रहे हैं उदय प्रभात न्यूज़। मैं हूं आपके साथ विवेक वर्मा। हम पहुंचे हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय पार्क और यहां राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी के जो अध्यक्ष हैं शिव प्रसाद सेमवाल जी, वो एक दिवसीय उपवास पर बैठे हैं अपनी पूरी टीम के साथ। क्या कारण है, आइए उनसे जानते हैं, बात करते हैं। शिव प्रसाद जी, क्या जरूरत आन पड़ी, आप आज एक दिवसीय उपवास पर बैठे हैं? जो एक दिवसीय उपवास का जो मुख्य कारण है वो ये है कि सरकार ने उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू की है। हमारा ये कहना है कि समान नागरिक संहिता लागू होना चाहिए, हम लोग इसका स्वागत करते हैं, लेकिन जिस तरीके से इसमें प्राविधान रखे गए हैं उसका हम लोग उसमें संशोधन की मांग कर रहे हैं। यहाँ पर सरकार ने उत्तराखंड के जो निवासी की जो परिभाषा दी है उस पर हम लोग संशोधन की मांग कर रहे हैं और इसके लिए आज हम यहाँ पर धरना दे रहे हैं। हम लोग प्रशासन के माध्यम से माननीय राज्यपाल जी को और माननीय मुख्यमंत्री जी को एक ज्ञापन सौंपेंगे। उसमें हमारी मांग मुख्यतः यह है कि सरकार ने यूसीसी में एक प्राविधान किया है कि जो व्यक्ति यहाँ पर 1 साल से भी रह रहा होगा वो यहाँ का निवासी होगा, जबकि उत्तराखंड के लोग लंबे समय से सड़कों पे एक आंदोलन कर रहे हैं, जन आंदोलन कर रहे हैं कि भाई मूल निवास 1950 लागू कीजिए। यहाँ पे जो यहाँ पर रिजर्व कैटेगरी के जो लोग हैं, अनुसूचित जाति के और अनुसूचित जनजाति के जो लोग हैं, खास करके उनको संरक्षण देने के लिए एक प्राविधान है कि जो जिस राज्य में 1950 के आधार पर जो जहाँ का नागरिक होगा उस व्यक्ति को उस राज्य में ही आरक्षण मिलेगा। लेकिन सरकार ने यूसीसी लागू करने के बाद ये प्राविधान एक तरीके से पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया। अभी आप लगा लीजिए कि इससे लागू होने से पहले ही सरकार ने ऋषिकेश में जो व्यक्ति यहाँ पर अनुसूचित जाति के निवासी नहीं हैं, अनुसूचित जाति की जो कैटेगरी की जो लिस्ट है सरकार की, वो व्यक्ति उस सूची में नहीं है। पासवान हैं, शंभू पासवान या दीपक जाटव है, ये जातियाँ हमारे उत्तराखंड राज्य की आरक्षित श्रेणी में नहीं है, लेकिन उनको आरक्षित सीटों से टिकट दे करके अब वो जो है यहाँ के मेयर भी बन गए। कल के दिन अगर सरकार की यही अवधारणा, यही रुझान रहा तो जो यहाँ की नौकरियों में जो अनुसूचित जाति के लोगों को जो आरक्षण दिया जाता है वो भी एक तरीके से ख़त्म हो जाएगा। आज राजनीति में उनका प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, विधायक बनेंगे, मेयर बनेंगे, पार्षद बनेंगे, सभासद बनेंगे, तो कल के दिन जो है यहाँ की नौकरियों में भी ये प्राविधान खत्म हो जाएगा। तो ये जो अलग राज्य बनाने की जो अवधारणा है यही एक तरीके से ख़त्म हो जाएगी। और दूसरा, जिस मांग को लेकर जनता मांग कर रही थी सड़कों पे कि भाई मूल निवास 1950 लागू करिए, सरकार ने उसको तो नहीं माना। और जिस मांग के लिए कोई भी व्यक्ति सड़क पे नहीं था उसके उलट ये कानून हम पे थोप दिया कि जिसको 1 साल भी होगा वो भी यहाँ का निवासी माना जाएगा। तो इससे क्या है कि एक तो अलग राज्य की अवधारणा ख़त्म हो गई। उत्तराखंड एक विशेष राज्य है, यहाँ के संसाधनों को बचाने की ज़रूरत है, यहाँ की भूमि पे जो दबाव पड़ रहे हैं उसको बचाने की ज़रूरत है, यहाँ का कल्चर जो है उसको संरक्षित करने की ज़रूरत है। ये तो सरकार ने कुछ नहीं किया। उल्टा जो जातियाँ आरक्षित श्रेणी की जातियाँ थी उनका भी अस्तित्व सरकार ने खतरे में डाल दिया। उनको जो संरक्षण प्राप्त था एक आरक्षित सूची के शेड्यूल के अंतर्गत, वो भी सरकार ने जो है अब उस पर भी संकट के बादल हो गए। तो इसलिए हमारा कहना है सरकार से कि भाई यूसीसी ठीक है, लेकिन आप इसमें ये कम से कम ये जो है आप इसमें संशोधन कीजिए तत्काल। जन भावनाओं के विपरीत अगर इस तरीके से ये लागू होगा तो फिर जनता सड़कों पे होगी, हम लोग जनता के साथ होंगे और ये जो आंदोलन होगा फिर ये ना तो सरकार के लिए, छवि के लिए उचित होगा और ना ही ये समाज के लिए उचित होगा। तो इसलिए हमारा कहना है कि सरकार समय रहते इस पर चेते, इस पर संशोधन करे। शिव प्रसाद सेमवाल जी का कहना है कि मूल अधिकारों का हनन ना हो, जो मूल निवासी हैं उनके अधिकारों का हनन हो रहा है। और कितने बिंदु हैं जिनसे आप सहमत हैं और कौन कौन से बिंदु हैं जिनसे आप सहमत नहीं हैं? हमारा ये कहना है कि भाई अगर समान नागरिक संहिता लागू कर रही है तो जैसे आपने नोटबंदी लागू करी, पूरे देश में करी, ठीक है, एक साथ लागू करो। ये क्या है कि आपने उत्तराखंड को एक प्रयोगशाला बना के रख दिया और मेनली एक धर्म विशेष को टारगेट करने के लिए आप इसे लागू कर रहे हैं। अगर आप धार्मिक चश्मे से किसी कानून को बनाएंगे तो ये गलत है। अगर समान नागरिक संहिता है तो ये उत्तराखंड राज्य है, यहाँ पे एक बड़ा वर्ग अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत है। अब आपने अनुसूचित जनजाति को इस कानून से बाहर रखा है, कोई पूछे भाई क्यों रखा है? ठीक है जो सर जी, कल भी हम यूसीसी को लेकर हमारी काफ़ी लोगों से बात हुई और जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं उनसे भी बात हुई और अन्य अधिवक्तागण, काफ़ी बुद्धिजीवी लोगों से हमारी इस बारे में बात हुई। उन्होंने भी यही मुख्य मुद्दा रखा कि अनुसूचित जनजाति के लोगों को बाहर रखा है तो मुस्लिम समुदाय के जो कुछ चीज़ें शरिया से प्रभावित हो रही हैं उनको बाहर क्यों नहीं रखा गया? बिल्कुल उस हिसाब से अगर आप एक को अगर आप रिलैक्सेशन दोगे तो फिर सभी को देना चाहिए। और जो अनुसूचित जाति के जो लोग हैं आप तो उनकी सीटें खा जा रहे हो। बिहार के लोगों को, बिहार की जो जातियां हैं उनको यहाँ पे टिकट दे रहे हो, तो संरक्षण कहाँ दे रहे हो आप? आपने आज एक दिवसीय सांकेतिक उपवास रखा है, इसके बाद आपका आगे का क्या है कि किस तरह से इसका विरोध किस तरह से करें? हमने 1 हफ्ते का हम लोग अल्टीमेटम दे रहे हैं इस ज्ञापन के माध्यम से।
और हम कोई इसके पीछे कोई राजनीति नहीं करना चाह रहे हैं। इसीलिए आज हमने यहाँ पे दीनदयाल उपाध्याय पार्क में बड़े सांकेतिक रूप से बिल्कुल शांतिपूर्वक यहाँ पर एक धरना दे रहे हैं और सरकार को एक मैसेज देंगे ज्ञापन के जरिए। उसमें तमाम बिंदु हमने गिनाए हैं कि किस तरीके से इसका प्रभाव यहाँ की राजनीति पे पड़ेगा, किस तरीके से प्रभाव यहाँ के लोगों के रोज़गार पे पड़ेगा, किस तरीके का प्रभाव यहाँ के संस्कृति पे पड़ेगा, किस तरीके का प्रभाव यहाँ के भूमि के संसाधनों पे पड़ेगा। एक और सरकार कह रही है कि डेमोग्राफी चेंज हो रही है। भारतीय जनता पार्टी बड़े जोर से, हम कहते हैं कि भू कानून लाओ, मूल निवास लाओ, ये कहते हैं डेमोग्राफी चेंज, मतलब उसको भी एक धर्म विशेष से जोड़ के देखा जा रहा है। हमारा कहना है कि भाई डेमोग्राफी कि केवल मुस्लिम समाज के लोगों के आने से चेंज हो रही है। आप जो यहाँ से पासवान और गुप्ता ये जाटव जातियों को यहाँ पे आयात कर रहे हो, जो यहाँ की लिस्ट में नहीं है, और यहाँ की जो जातियाँ यहाँ पर अनुसूचित जाति की श्रेणी में नहीं है, नमो शूद्र जैसी जातियाँ, आप उनको यहाँ पे अनुसूचित जनजाति का दर्जा दोगे। तो अगर आप यहाँ से इस तरीके से आयात करोगे चीज़ों का, तो क्या ये छेड़छाड़ नहीं है? क्या ये डेमोग्राफी चेंज नहीं है? डेमोग्राफी चेंज केवल मुस्लिम के आने से है क्या? दूसरे लोग जो यहाँ पे औने पौने दामों पे ज़मीनें खरीद रहे हैं, यहाँ के कल्चर को प्रभावित कर रहे हैं, यहाँ के शांति समाज को जो है दिन दहाड़े जो है धमका रहे हैं, गोलीबारी कर रहे हैं, कहीं गौचर कब्जा रहे हैं, सार्वजनिक रास्ते कब्जा रहे हैं, जंगलात की भूमि कब्जा रहे हैं, क्या वो डेमोग्राफी चेंज नहीं है? तो हमारा कहना है कि आप एक धर्म विशेष के नज़रिए से चीज़ों को लागू करने के बजाय समान रूप से समान नागरिक संहिता लागू कीजिए, और इसे लागू कर रहे हैं तो पूरे देश में नोटबंदी की तरह लागू कीजिए। एक और आपका इसी देश का एक राज्य है झारखंड, जो कह रहा है हम 1932 के आधार पे मूल निवास लागू करेंगे, आप उसे कुछ नहीं बोल रहे हो। एक और आप कह रहे हो कि हम यहाँ पे भू कानून लागू करेंगे। भाई कैसे करोगे आप? अगर एक साल में रहने वाले आदमी को यहाँ पे अगर आप निवासी मान लोगे, वो यहाँ पे रोज़गार का हकदार हो जाएगा, ज़मीनें खरीदने का हकदार हो जाएगा, तो किस बात का भू कानून लागू करोगे फिर आप? फिर ये ड्रामा किस बात के लिए? ऐसा ना हो कि सरकार एक धर्म विशेष के खिलाफ नफरत की राजनीति करने के लालच में, बहुसंख्यकों को पोलराइज अपने पक्ष में लेने के लालच में कहीं हवन करते हुए हाथ न जला डाले। ये समाज में जहर बोने का काम है। समाज सरकार को चाहिए कि सरकार से उम्मीद की जाती है कि सभी धर्म जाति संप्रदाय के लोगों को प्रजा के रूप में देखे, एक नागरिक के रूप में देखे। अगर आप अल्पसंख्यकों का खौफ दिखा के बहुसंख्यकों पर राज करोगे तो ये स्वस्थ समाज के लिए सही नहीं है। इसलिए हमारा कहना है कि सरकार इसमें संशोधन करे, और उत्तराखंड जो एक विशेष राज्य है, जिसे बनाया गया था, एक विशेष राज्य का दर्जा था, यहाँ की चीज़ें अभी भी मेन स्ट्रीम में आने लायक नहीं हुई हैं, मेन स्ट्रीम में कम्पीट करने लायक नहीं है, तो उस संरक्षण को यहाँ पे बरकरार रखा जाए। अगर आपने इस तरीके से आप पूरे देश के लिए आपने ओपन कर दिया सारी चीज़ें, तो या तो पूरे देश की चीज़ें भी ओपन करो, कोई दिक्कत नहीं है। आपने पूरे देश में ये लागू करने के बजाय आप केवल उत्तराखंड को प्रयोगशाला बना रहे हो, तो ये ठीक बात नहीं है। ठीक है शिव प्रसाद जी, आपने सांकेतिक धरना आज एक दिन का उपवास किया है, 7 दिन का समय भी दिया है सरकार को, इसके आगे क्या रणनीति रहेगी यदि कुछ बदलाव नहीं आता है? जनता में इसका विरोध है, और फिर हम लोग समाज के जितने भी प्रभावित लोग हैं, पर्वतीय समाज जो भी इस यूसीसी के लागू होने से आशंकित है, अपने रोज़गार पे, कल्चर पे, भूमि के संसाधनों पे खतरों को देखते हुए, उस सारे समाज के जो भी उनकी जन भावनाएं होंगी, फिर हम लोग उसके अनुरूप कदम उठाने के लिए मजबूर होंगे, जो सरकार की छवि के लिए भी अच्छा नहीं रहेगा और सरकार के लिए भी अच्छा नहीं रहेगा। ठीक है, तो अभी आप सुन रहे थे शिव प्रसाद सिमवाल जी ने क्या कहा और किस लिए आज सांकेतिक उपवास 1 दिन का रखा है, सरकार को 7 दिन का अल्टीमेटम भी दिया है। हमारे साथ जुड़े रहिए, यूसीसी के बारे में हम और लोगों से भी राय जानेंगे और बात करेंगे। देखते रहिए आप उदय प्रभात न्यूज़।